तो हेलो दोस्तों, क्या तुम भी बीएमएलटी कोर्स करने का सोच रहे हो और तुमको नहीं मालूम कि बीएमएलटी कोर्स करने की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भाई एकदम सही चैनल पे आओ, क्योंकि मैं खुद एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद एक पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा हूँ। और बाकी सब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कोई सी भी यूट्यूब वीडियो या चैट जीपीटी इधर उधर से पूछते हैं कि क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या होता है। तो वो थोड़ा बहुत बताते थे, 12th पास कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन भाई जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो तुमको वही बंदा बता सकता है जो वो कर रहा है, जो वो किया हुआ है। ठीक है ना? तो भाई मैं खुद एक उसका स्टूडेंट हूँ, पैरामेडिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? लाइक वाइक तुम्हारी मर्जी, करना हो मत करना, जैसा ठीक। चलो, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीएमएलटी करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की गई है, क्या योग्यता रखी गई है। तो देखो, अगर आप बीएमएलटी करने का सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड से हो। ठीक है, आप बस 12th पास कर लो। कौन से बोर्ड से करना है? या तो सीबीएसई बोर्ड से कर लो, या तो आईसीएसई बोर्ड से कर लो, या तो स्टेट बोर्ड से कर लो। स्टेट बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से आप पास हुए होगे ना, 12th पास होना चाहिए, तो आप बीएमएलटी कोर्स को कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। तो देखो, अगर आप बीएमएलटी कोर्स करने का सोच रहे हो, तो फिर आपके पास पीसीबी या तो फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी और पीसीएमबी का मतलब क्या है? पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएमबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ठीक है, ये मतलब तुम ये समझो कि तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों होना चाहिए, तभी तुम बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो। और हाँ देखो, कई सारी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट को भी मांगा जाता है। तो देख लेना, मतलब कुछ कॉलेजेस में मांगा जाता है इंग्लिश, और इंग्लिश होता भी है, ज़्यादातर बच्चों पढ़ते भी हैं 12th में। ठीक है, तो देखो ये हो गई। अब बात करते हैं 12th में इन सब्जेक्ट्स को लेकर कितने परसेंटेज चाहिए। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 12th में पीसीबी सब्जेक्ट में 50% आपके होने चाहिए, तभी आप बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास, तभी आप बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो। देखो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हो, जैसे कि एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। एसटी का मतलब होता है जो आदिवासी आते हैं उसमें, और एससी में वो शेड्यूल कास्ट आते हैं। ठीक है, जैसे सतनामी हो गया, ये सब। अब देखिए, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका जो वो है ना मिनिमम परसेंटेज, वो कितना होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 45% ज़रूरी है बीएमएलटी कोर्स करने के लिए। अगर देखो भाई, अगर तुम्हारा 45% के नीचे है परसेंटेज 12th में पीसीबी सब्जेक्ट में, तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। और अगर आप ओबीसी हो तो आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, उसके नीचे है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। जनरल में भी सेम, अगर 50% से नीचे तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। ठीक है, पीसीबी सब्जेक्ट तो और होना ही चाहिए, पीसीएमबी भी चलेगा, ठीक है, लेकिन पीसीबी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी से कौन सी एज से कौन से एज तक इसको कर सकते हैं। तो देखो भाई, अगर इसकी मिनिमम एज की बात की जाए ना, तो आप 17 साल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आप 17 से कम हो, जैसे कि 16 साल आप 11 महीने हो, तो भी आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। 17 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए ये कोर्स करने के लिए। और मैक्सिमम बात करें तो 35 एज, 35 का मतलब 35। अब देखो, मिनिमम जो 17 साल के आप नीचे नहीं होने चाहिए, 17 साल के ऊपर होने चाहिए, तभी इस कोर्स को कर सकते हो। और 35 साल, 35 साल के नीचे होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट ये थी। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या है, क्या रियलिटी बात कर रहे थे आप। तो देखो भाई, इसमें ये रियलिटी है कि वैसे तो आप पास हो 12th में पीसीबी है, ठीक है, परसेंटेज वर्सेंटेज उतना मायने नहीं रखते हैं आप। और सबका जनरली देखा जाए ना तो 50%, 45%, इससे तो ऊपर ही आता है। तो आप अगर पीसीबी है आपके पास, आप 12th पास हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह हो जाए और आसानी से मिल जाता है कोर्स। चलिए बाय बाय, थैंक यू।